जनवल्लभ गिरिवरधारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया। सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भगवते भगवते उत्तमश्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी। इसमें प्रभु जी दंडवत इसमें प्रणाम। 20वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं।
यम वै विभूतिर उपयाति अनुवेलम अन्यैः अर्थार्थिभिः स्वशिरसा तत्पादरेणु धन्य अर्पित अंघ्रि तुलसी नवदाम धाम्नो लोकम मधुव्रत पतेर इव कामयाना यम वै विभूतिर उपयाति अनुवेलम अन्यैः अन्यैः रो चला गया ऊपर अर्थार्थी भी या अर्थार्थी भी अर्थार्थी भी अर्थार्थी भी स्वशिरसा तत्पादरेणु धन्य अर्पित अंघ्रि तुलसी नवदाम धाम्नो लोकम मधुव्रत पतेर इव कामयाना। मेरे साथ पढ़िए। यम वै विभूतिर यम वै विभूतिर उपयाति उपयाति अनुवेलम अन्ये अनुवेलम अन्ये ये यम वै विभूतिर उपयाति अनुवेलम अन्ये यम यम वै वै विभूति विभूतिर उपयाति अनुवेलम अन्ये अर्थार्थिभिः स्वशिरसा धृतपादरेणु अर्थार्थिभिः स्वशिरसा धृतपादरेणु। हाँ सीधा पढ़ लीजिएगा। हाँ, धन्य अर्पित अंघ्रि तुलसी नवदाम धाम नो धन्य अर्पित अंघ्रि तुलसी नाम धाम धाम्नो लोकम मधुव्रत पतेर इव कामयाना लोकम मधुव्रत पतेः इव कामयाना। शब्दार्थ है यम जिसको वह निश्चय ही विभूति लक्ष्मी जी उपयाति प्रतीक्षा में खड़ी रहती है। ये बात हो रही है, ये जो चार कुमार हैं और भगवान के बीच की बातें चल रही हैं। ये कि अब ये चार कुमार वहां से वापस आएंगे, अब भगवान को क्या बोल रहे हैं। ये यम जिसको वह निश्चय ही विभूति लक्ष्मी जी उपयाति प्रतीक्षा में खड़ी रहती हैं अनुवेलम यदा कदा अभी कुमार लोग बोल रहे हैं अन्य के द्वारा अर्थ भौतिक सुविधा अर्थ भी चाहने वालों के द्वारा स्वशिरसा अपने सिरों पर धृत स्वीकार करते हुए पाद पांव की रेणु धूल धन्य भक्तों के द्वारा अर्पित अंघ्रि आपके चरणों पर तुलसी दल के नवीन धाम माला पर धामना स्थान वाला लोकम स्थान मधुव्रत पते भौरों के राजा का एवं सदृश कामयाना प्राप्त करने के लिए उत्सुक है। जिनके चरण कमलों की धूल अन्य लोग अपने सिरों पर धारण करते हैं, वे लक्ष्मी देवी आपकी पूर्व निर्धारित सेवा में रहती हैं। भगवान से कह रहे हैं क्योंकि वे उन भौरों के राजा के धाम में स्थान सुरक्षित करने के लिए उत्सुक रहती हैं। क्योंकि भौरे आते माला ताजी जो आपके चरणों पर किसी धन्य भक्त के द्वारा अर्पित तुलसी दलों की ताजी माला पर मटकाता है भौरा तो वहां लक्ष्मी उसके प्रतीक्षा करती है। मेरे साथ पढ़िए। जिनके चरणों की धूल जिनके चरणों की धूल अन्य लोग अपने सिरों पर धारण करते हैं अन्य लोग अपने सिरों पर धारण करते हैं, वहीं लक्ष्मी देवी आपकी पूर्व निर्धारित सेवा में रहती हैं। आपकी पूर्व निर्धारित सेवा में रहती हैं, क्योंकि वे उन भौरों के राजा के धाम में क्योंकि वे भौरों के राजा के धाम में स्थान सुरक्षित करने के लिए उत्सुक रहती हैं। स्थान सुरक्षित करने के लिए उत्सुक रहती हैं। जो आपके चरणों पर किसी धन्य भक्त के द्वारा अर्पित तुलसी दलों की ताजी माला पर मडराता है।
ताजी ताजी माला माला पर पर मंडराता है। मंडराता है। हाँ, तात्पर्य। हरे कृष्णा। पूनम चौहान माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए। धन्यवाद। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। जैसा कि पहले वर्णन किया जा चुका है, भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए जाने के कारण तुलसी को सारे श्रेष्ठतम गुण मिले हैं। यहाँ पर प्रयुक्त उपमा अति उत्तम है। जिस तरह भोरों का राजा भगवान के चरण कमलों पर अर्पित तुलसी दलों पर मंडराता रहता है, उसी प्रकार लक्ष्मी जी जिनकी तलाश देवताओं, ब्राह्मणों, वैष्णवों तथा अन्य सबों को रहती है, भगवान के चरण कमलों की सेवा में सदैव ही लगी रहती हैं। निष्कर्ष यह है कि कोई व्यक्ति भगवान का उपकारी नहीं हो सकता। वस्तुतः प्रत्येक व्यक्ति भगवान के दास का दास है। हरे कृष्ण। ये है, बिल्कुल, बहुत अच्छा। भगवान के दास का दास प्रत्येक व्यक्ति हो तो कल्याण हो सकता है हमारा। इसमें जो श्लोक में है कि भौरा उनके पैरों पर घूमता है क्योंकि ताजा तुलसी दल है, और लक्ष्मी जी अपना स्थान चाहती हैं वहां पर, ऐसा। इक्कीसवां श्लोक है, यस्ताम विविक्त चरितैर अनुवर्तमाना न अन्या न अत्याद्रियत परम भागवत प्रसंगः न अत्याद्रियत परम भागवत प्रसंगः सत्वं द्विज अनुपत पुण्यरजः पुनीतः श्रीवत्स लक्ष्म किम अगा अगभाजनस्त्वम्। एक बार फिर पढ़ता हूँ, सुनिए धीरे से। सभी लोग जो म्यूट हैं वो भी अपने आप पढ़िए इसमें देख करके। यस्ताम विविक्त चरितैर अनुवर्तमाना यस्तां विविक्त चरितेर अनुवर्तमाना। हाँ, एक मिनट माता जी, एक मैं बोलूंगा आपको। यस्ताम विविक्त चरितैर अनुवर्तमाना न आद्याद्रियत। एक बार और पढ़ना चाह रहा हूँ क्योंकि ये श्लोक बहुत संधि हुई पड़ी। न अत्याद्रियत परम भागवत प्रसंग सत्वं द्विज अनुपत पुण्यरजः पुनीतः श्रीवत्स लक्ष्म किम अगा भगभाजनः त्वम्। अब मेरे साथ पढ़िए। यस्ताम विविक्त चरितैर अनुवर्तमाना यस्तां विविक्त चरितेर अनुवर्तमाना न अन्या न आत्याद्रियत न आत्याद्रियत परम भागवत प्रसंग न अत्याद्रियत परम भागवत प्रसंगः स्वतम द्विज अनुपत पुण्यरजः पुनीतः सत्वं द्विज अनुपत पुण्यरजः पुनीतः पुनीतः श्रीवत्स लक्ष्म किम अगा भगभाजनस्त्वम्। श्रीवत्सलक्ष्म किम अगा भगभाजनस्त्वम्। शब्दार्थ है, यह जो ताम लक्ष्मी को विवेक नितांत शुद्ध चरित भक्ति अनुवर्तमाना सेवा करते हुए न नहीं अत्याद्रियत अनुरक्त परम सर्वाधिक भागवत भक्तगण प्रसंग अनुरक्त सह परमेश्वर तुम द्विज ब्राह्मणों के अनुपत पथ पर पुण्य पवित्र की गई रजह धूल पुनीतः शुद्ध किया हुआ श्रीवत्स का लक्ष्म चिन्ह किम क्या अगा तुमने प्राप्त किया भक्त सारे ऐश्वर्य या सारे सद्गुण भाजन आगार तुम। हे प्रभु, आप अपने शुद्ध भक्तों के कार्यों के प्रति अत्यधिक अनुरक्त रहते हैं, फिर भी आप उन लक्ष्मी जी से कभी अनुरक्त नहीं रहते जो निरंतर आपकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगी रहती हैं। अतएव आप उस पद की धूल द्वारा कैसे शुद्ध हो सकते हैं।
जिन पर ब्राह्मण चलते हैं, भगवान ने कहा ना ऐसा पहले, और अपने वक्ष स्थल पर श्री वत्स चिन्ह के द्वारा आप किस तरह महिमा मंडित या भाग्यशाली बन सकते हैं, ये कह रहे हैं कुमार। मेरे साथ पढ़िए। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, आप अपने शुद्ध भक्तों के कार्यों के प्रति आप आप अपने अपने शुद्ध शुद्ध भक्तों के कार्यों के प्रति अत्यधिक अनुरक्त रहते हैं, अत्यधिक अत्यधिक अनुरक्त अनुरक्त रहते हैं। रहते हैं। हैं। फिर भी आप उन लक्ष्मी जी से फिर फिर भी भी आप आप उन लक्ष्मी जी लक्ष्मी से जी से अनुरक्त नहीं रहते, कभी अनुरक्त कभी नहीं रहते, अनुरक्त नहीं अनुरक्त रहते, नहीं रहते, जो निरंतर आपकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगी रहती हैं। जो वो निरंतर निरंतर आपकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगी रहती है। रहती है। अतएव आप अतएव आप अतएव आप उस पद की धूल द्वारा उस उस पद उस की पद धूल की धूल द्वारा द्वारा कैसे शुद्ध हो सकते हैं, कैसे कैसे शुद्ध हो सकते हैं, जिन पर ब्राह्मण चलते हैं। जिन जिन पर पर ब्राह्मण ब्राह्मण चलते चलते हैं। हैं। ब्राह्मण का मतलब यहाँ भगवान के भक्तों का है, जो वैष्णव है, और अपने वक्ष स्थल पर और आप अपने वक्ष स्थल पर पर श्री वत्स चिन्ह के द्वारा श्री श्री वत्स वत्स के चिन्ह के द्वारा द्वारा आप किस तरह महिमा मंडित आप आप किस किस तरह तरह महिमा मंडित 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 या भाग्यशाली बन सकते हैं। या या भाग्यशाली बन भाग्यशाली सकते बन हैं। सकते हैं। तात्पर्य। हरे कृष्णा। रश्मि जोशी माता जी। कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि भगवान अपने वैकुंठ लोक में लाखों लक्ष्मियों द्वारा सदैव सेवित होते हैं, किंतु समस्त ऐश्वर्यों से विरक्त रहने की भावना से वे उनमें से किसी के प्रति भी अनुरक्त नहीं होते। भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं: असीम संपत्ति, असीम यश, असीम बल, असीम सौंदर्य, असीम ज्ञान तथा असीम त्याग। सारे देवता तथा अन्य जीव लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए उनकी पूजा करते हैं, फिर भी भगवान उन लक्ष्मी जी के प्रति अनुरक्त नहीं रहते, क्योंकि अपनी दिव्य सेवा कराने के लिए वे असंख्य लक्ष्मियों को उत्पन्न कर सकती हैं। कभी कभी लक्ष्मी जी को उन तुलसी दलों से ईर्ष्या होती है जो भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि वे दल वहीं पर स्थिर रहते हैं और हटते नहीं, जबकि लक्ष्मी जी उनके वक्ष स्थल पर स्थित रहते हुए भी कभी कभी उन अन्य भक्तों को प्रसन्न करने के लिए जाती रहती हैं, जो उनकी कृपा पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। लक्ष्मी जी को कभी कभी अपने असंख्य भक्तों को तुष्ट करने जाना पड़ता है, किंतु तुलसी दल कभी अपने स्थान को नहीं छोड़ते। इसलिए भगवान लक्ष्मी जी की सेवा की अपेक्षा तुलसी जी की सेवा अधिक चाहते हैं। इसलिए जब भगवान ये कहते हैं कि ब्राह्मणों की अहेतुकी कृपा से ही लक्ष्मी जी उन्हें नहीं छोड़ती, तो हम ये समझ सकते हैं कि लक्ष्मी जी भगवान के ऐश्वर्य से आकृष्ट होती हैं, उन पर ब्राह्मणों के आशीर्वाद के कारण नहीं। भगवान अपने ऐश्वर्य के लिए किसी की कृपा पर आश्रित नहीं है, वे सदैव आत्माराम हैं। भगवान का ये कथन है कि उनका ऐश्वर्य ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के आशीष के कारण है। अन्य लोगों को ये शिक्षा देने के लिए है कि वे ब्राह्मणों तथा वैष्णवों का आदर करें, जो भगवान के ही भक्त होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ये बात बड़ी बड़ी जरूरी है समझना। भगवान ने कहा ना, कल आपने एक प्रश्न भी पूछा था कि लक्ष्मी जी इतनी सेवा करती हैं, वह भगवान उनसे अनुरक्त नहीं है, ये क्या बात है? ऐसा नहीं है। भगवान लक्ष्मी जी को ऐसा नहीं है कि लक्ष्मी जी से लेकिन जितना अनुरक्त भगवान अपने भक्तों से रहते हैं, उतना उनकी तरफ नहीं दिखाते, क्योंकि लक्ष्मी क्या है? ऐश्वर्य है ना। भगवान के पास तो असीम ऐश्वर्य है, उसकी कमी नहीं है। सेवा के लिए लक्ष्मी जी है, वहाँ लाखों करोड़ों लक्ष्मियां हैं। अब ये सवाल आपके मन में आता है कि इतनी लक्ष्मी कहाँ से आई? वहाँ सब औरत लक्ष्मी है। कौन? जितने भक्त हैं, हर भक्त की अपनी औरत है, तो लक्ष्मी है। भगवान के जो भक्त हैं
उनकी पत्नियां हैं वो भी लक्ष्मी हैं, वो भी भगवान की सेवा करना चाहती हैं और भगवान की सेवा करती भी हैं। इसलिए वहां कमी नहीं है भगवान की सेवा के लिए। इस वजह से जो कहा गया है भगवान अनुरक्त नहीं रहते, तो शायद ये होगा। लेकिन भगवान की अपनी जो विशेष अनुरक्ति है ब्राह्मणों से, वैष्णवों से रहती है, जो भगवान के की अहेतु की भक्ति करते हैं, अहेतु की वो चाहते नहीं, क्योंकि लक्ष्मी जी के भगवान ऋणी नहीं है, भक्तों के ऋणी है। क्यों शुद्ध भक्त भगवान से कुछ मांगता है? बिल्कुल नहीं। भगवान देना चाहते हो, कहता मुझे नहीं चाहिए। बताइए, अगर कोई आदमी आपका बहुत बड़ा काम कर दे और आप गदगद हो जाते हैं कि इतनी मदद तो कोई नहीं करता, और आप उसको कुछ देना चाहते हैं, उसकी मतलब उसके बदले नहीं, कुछ उसका सम्मान करना चाहते हैं, वो लेता ही नहीं। आप ऋणी हुए नहीं हुए। तो भगवान ने गोपियों को कहा, मैं तुम्हारा ऋण कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता। ये तो इनके प्रति उनका भगवान का जो अनुरक्त है वास्तव में होगा। आप एक चीज देखिए, आप बड़े हो गए, सब जितने क्लास में बैठे हैं, आपके बचपन के दोस्त होंगे कुछ अच्छे, बहुत अच्छे मित्र होते हैं कुछ जो स्कूल के टाइम के, उनको इससे कुछ लेना देना नहीं आप किस पद पर हैं, क्योंकि वो आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, लेकिन खुश होते हैं आपसे मिलने पर। बहुत मुझे ये अपना अनुभव भी मैं बता रहा हूँ, मेरा ही नहीं बहुतों का अनुभव है। जब मैं जाता हूँ, मुझे अपने बचपन के दोस्त मिलते हैं, उनको ये भी नहीं पता बहुतों को कि मैं कौन सा जॉब कर रहा हूँ, मैं किस काम आ सकता हूँ, उनको उससे कोई मतलब नहीं। उनसे मिलने पर कितनी खुशी होती है, क्योंकि वो आपके सच्चे मित्र होते हैं। बाद में जब आप बड़े होते हैं, आपके प्रोफेशन में जाते हैं, वहां भी आपके मित्र हैं, लेकिन वो मित्र आपके प्रोफेशन की वजह से हैं। प्रोफेशन टूटा, मित्र गए, धीरे धीरे सब खत्म। लेकिन जो आपके वो बचपन के मित्र हैं, वो आपके स्कूल डेज के, जिनका आपसे कोई स्वार्थ नहीं, वो मित्रता आपके आखिरी टाइम तक रहती है। ये हालांकि आप उनके ऋणी नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक निस्वार्थ होता है ना। एक दूसरा उदाहरण देता हूं आपको। हमारे देश में जब लड़की की शादी होती है, तो माँ बाप दामाद को बहुत पसंद करते हैं, और लड़के और दामाद में कंपैरिजन करिए, माँ बाप दामाद को ज्यादा ज्यादा लाइक करते हैं। ये क्यों ऐसा है, आप सोचिए। ये ऐसा ऐसा है, इसका कारण मैं अभी इस पर नहीं आ रहा हूं। तो उसका कारण है, जहां पर भी आपको बेटा माँ बाप से चाहता भी है, और माँ बाप बेटे से एक्सपेक्ट भी करते हैं ज्यादा। क्यों? आपने पाला पोसा है, तो उससे माँ बाप को बुढ़ापे में मदद करना चाहिए। नहीं करता है तो माँ बाप गुस्सा भी करते हैं, लेकिन वो चीज वहां नहीं होती दामाद के लिए। अब ये चीज अब बताता हूँ बाद में। यहाँ एक्चुअली अभी कोई किसी का ऋणी नहीं है, लेकिन भगवान भक्तों के ऋणी होते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि इनकी धूल भी मेरे सिर में पड़े, मैं इनके पीछे पीछे चलता हूँ, है ना, भगवत गीता में पढ़ा था। तो ये फर्क है भक्तों के। धर्मस्य ते भगवतः त्रियुग त्रिभिः स्वै पद्भिः चराचरम् इदं द्विज देवता अर्थम नूनम भृतम तद अभिघाति
रजस्तमश्च सत्वेन नो वर्धया तन्वा निरस्य। मेरे साथ पढ़िए। धर्मस्य ते भगवतः त्रियुक्त्रिभिः स्वे धर्मस्य ते भगवतः भगवतस्य है ना, वो स हटा के भगवतः पढ़ लिया मैंने, वो गया, स उड़ गया। धर्मस्य ते भगवतः त्रियुक्त्रिभिः स्वे धर्मस्य ते पद्भिः या पद्भिः चराचरम् इदं द्विज देवता अर्थम। नूनं भृतं तत् अभिघाति रजस्तमश्च सत्वेन नो वर्धया तनुवा निरस्य। शब्दार्थ है धर्मस्य, धर्म स्वरूप ते तुम्हारा, भगवत भगवान का, त्रियुग तीन युगों में प्रकट होने वाले आप, त्रिभी तीन स्वयं अपने, पद भी पांवों द्वारा, चर अचरम चर तथा अचर, इदम यह ब्रह्मांड, द्विजम दो बार जन्म लेने वाला, देवता देवता अर्थम अर्थम के लिए, नूनम किंतु भूतम सुरक्षित तत्व पांव, अभिघात विनष्ट करते हुए, रज रजोगुण तमह तमोगुण च तथा सत्वेन सतोगुण का, न हमको वरदया सारे आशीर्वाद देते हुए, तन्वा अपने दिव्य रूप द्वारा निरस्य भगाकर। हे प्रभु, आप साक्षात धर्म हैं, अतः आप तीनों युगों में अपने को प्रकट करते हैं। तीनों युगों में क्यों कहा, प्रभुपाद बताएंगे। आप तीनों युगों में अपने को प्रकट करते हैं और इस तरह। हाँ माता जी बोलिए। सॉरी बोलिए माता जी बोलिए। अतः आप तीनों युगों में अपने को प्रकट करते हैं और इस तरह इस ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं, जिसमें चर तथा अचर प्राणी रहते हैं। आप शुद्ध सत्व रूप तथा समस्त आशीषों को प्रदान करने वाली कृपा से देवताओं तथा द्विजों के रजो तमो गुणों को भगा दें। मेरे साथ, हे प्रभु, हे प्रभु, आप साक्षात धर्म हैं, आप साक्षात धर्म है। अतः आप तीनों युगों में अपने को प्रकट करते हैं अपने को प्रकट करते हैं और इस तरह इस ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं और इस तरह इस ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं, जिसमें चर तथा अचर प्राणी रहते हैं। इसमें चर तथा अचर प्राणी रहते हैं। आप शुद्ध सत्व रूप तथा समस्त आशीषों को प्रदान करने वाली तथा समस्त आशीष को प्रदान करने वाली कृपा से देवताओं तथा द्विजों के रजो तथा तमो गुणों को भगा दें। तात्पर्य। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। इस श्लोक में भगवान को त्रिगुण सत्य, द्वापर तथा त्रेता इन तीनों युगों में प्रकट होने वाला कहा गया है। चतुर्थ युग अथवा कलयुग में उनके प्रकट होने का यहाँ उल्लेख नहीं हुआ। वैदिक वाङ्मय में वर्णन हुआ है कि वे कलयुग के छंद अवतार के रूप में आते हैं, किंतु प्रकट अवतार के रूप में नहीं आते। किंतु अन्य युगों में भगवान प्रकट अवतार होते हैं। किंतु अन्य युगों में भगवान प्रकट अवतार होते हैं, इसलिए उन्हें त्रियुग कहकर संबोधित किया गया है। श्रीधर स्वामी ने त्रिगुण का वर्णन इस प्रकार किया है। युग का अर्थ है जोड़ा तथा त्रि का अर्थ है तीन। भगवान अपने 6 ऐश्वर्यों द्वारा 3 जोड़ों या ऐश्वर्य के 3 जोड़ों के रूप में प्रकट होते हैं। इस तरह उन्हें
त्रियुग के रूप में संबोधित किया जा सकता है। भगवान धार्मिक सिद्धांतों के साक्षात रूप हैं। 3 युगों में धार्मिक सिद्धांतों की रक्षा 3 प्रकार की आध्यात्मिक संस्कृति के द्वारा की जाती है, जिनके नाम है तप, शौच तथा दया। इस तरह से भी भगवान त्रियुग कहलाते हैं। कलयुग में आध्यात्मिक संस्कृति ये 3 आवश्यक अनिवार्यताएं अनुपस्थित सी रहती हैं, किंतु भगवान इतने दयालु हैं कि कलयुग के इन तीनों आध्यात्मिक गुणों से रहित होने पर भी वे आते हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में छन्न अवतार के तौर पर इस युग के लोगों की रक्षा करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु छन्न अवतार कहलाते हैं। यद्यपि वे स्वयं कृष्ण हैं, किंतु वे कृष्ण के भक्त के रूप में अपने को प्रस्तुत करते हैं, साक्षात कृष्ण रूप में नहीं। इसलिए भक्तगण श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वे इस युग की सर्वाधिक प्रमुख संपत्तियों रजो तथा तमो गुणों को दूर कर दें। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में मनुष्य श्री चैतन्य द्वारा प्रवर्तित भगवान के नाम हरे कृष्ण का कीर्तन करके रजो तथा तमो गुणों को अपने से दूर कर सकता है। चारों कुमार रजो तथा तमो गुणों में अपनी स्थिति से ज्ञात थे, क्योंकि बैकुंठ में होते हुए भी उन्होंने भगवान के भक्तों को शाप देना चाहा। क्योंकि उन्हें अपनी दुर्बलता का भान था, अतः उन्होंने अपने में शेष रजो तथा तमो गुणों को दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना की। 3 दिव्य गुण शौच, तप तथा दया दुजों तथा देवताओं के गुण हैं, जो सतोगुण में स्थित नहीं है। वे आध्यात्मिक संस्कृत के इन 3 सिद्धांतों को स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन के लिए 3 पाप कर्म है जिनकी मनाही की जाती है। यह है अवैध यौन, मादक द्रव्य सेवन तथा कृष्ण को अर्पित प्रसाद के अतिरिक्त अन्य भोजन खाना। ये तीनों निषेध तपस्या, शौच तथा दया के सिद्धांतों पर आधारित है। भक्तगण दयालु होते हैं क्योंकि वे दीन पशुओं को नहीं मारते तथा स्वच्छ रहते हैं, क्योंकि वे अवांछित खाद्य पदार्थों तथा अवांछित आत्माओं के कलमश से मुक्त रहते हैं। तपस्या का प्रतिनिधित्व नियंत्रित यौन जीवन द्वारा किया जा सकता है। चारों कुमारों की प्रार्थनाओं द्वारा इंगित किए गए इन सिद्धांतों का पालन उन भक्तों द्वारा किया जाना चाहिए जो कृष्ण भावनामृत में लगे हुए हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण, साष्टांग दंडवत। हरे कृष्ण। ये इसमें ये बड़ा अच्छा तात्पर्य है और श्लोक भी अच्छा है। त्रियुग, सत्य, द्वापर, त्रेता। कलयुग की बात नहीं हुई है। त्रियुग 3 युगों के लिए है। प्रभुपाद कह रहे हैं चतुर्युग अथवा कलयुग में उनके प्रकट होने का यहाँ पर उल्लेख नहीं हुआ। वैदिक साहित्य में वर्णन हुआ है कि कलयुग में छन्न अवतार के रूप में आते हैं। ये छन्न का इंग्लिश वर्ड छन्न का मतलब समझते हैं आप? नहीं प्रभु जी। नहीं समझते ना, मैं अभी बताता हूँ। सातवें स्कंद में शायद प्रभु जी प्रहलाद महाराज जी ने बताया इसके बारे में, छन्ना अवतार की। माता जी गुप्त करके रूमा माता जी ने लिखा है प्रभु जी। हैं? रूमा माता जी ने गुप्त लिखा है। हो सकता है, एक मिनट में इसमें नहीं, रूमा माता जी नहीं है, रूमा शर्मा, हाँ रूमा माता जी राइट। इंग्लिश में मैं देखता हूँ। इंग्लिश में श्रीमद् भागवतम 4था स्कंद है ना? ये तीसरा है नहीं, प्रभु। तीसरा। कौन सा 3.16 कौन सा अध्याय? 3.16 16वां 16वां अध्याय 16वां, ओके, 22वां श्लोक। 22वां श्लोक है ना? It is Dwapar and Treta. He is not mentioned the appearance of the 4th millennium. Kali Yuga. It is described in the Vedic literature that Kali Yuga he comes at Channa Avatar. Okay, इसमें भी इंग्लिश का वर्ड नहीं। और an incarnation, but he does not appear as manifest incarnation. अच्छा, अपने को भगवान के रूप में नहीं आए ना, ऐसा हो सकता है। छन्न का मतलब गुप्त हो सकता है। अगर है आप प्रभु जी, मेरे पास मराठी है ना, तो उसमें दिया है कि महाप्रभु का अवतार गुप्त या फिर छन्ना अवतार कहलाता है। अच्छा, दिखा है उसमें? ओके, हाँ प्रभु जी, मैंने अभी देखा। ओके ओके ओके। छन्न अवतार के रूप में आते हैं। जैसे
चैतन्य महाप्रभु आए तो वो अवतार गुप्त अवतार कह सकते हैं, क्योंकि भगवान ने कभी अपने को भगवान के रूप में दिखाया नहीं। लेकिन 3-4 जगह है जहां पर वो अपने को कृष्ण रूप में दिखाते थे। 4 जगह हैं, मैंने कहीं नोट भी किया है। मुझे 2 जगह तो याद है अभी भी। एक अपने माँ सची माता के घर में, माँ को नहीं दिखाया, माँ खाना बना के रखते थे, खा के आ जाते थे। एक दूसरा जो श्रीनिवास ठाकुर हैं, उनके घर में संकीर्तना होता था। श्रीनिवास ठाकुर जो हैं, ये जो पंच तत्व में एक श्रीनिवास है ना, श्रीवास कहते हैं, श्रीवास ठाकुर। श्रीवास ठाकुर के घर में कीर्तन होता था, वहां भगवान कृष्ण का रूप दिखाते थे, जहां पर हमेशा दिखाते हैं। भगवान ने कहीं कहीं पर दिखाया, जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य को, जब सार्वभौम भट्टाचार्य को भगवान ने परास्त किया, किसमें? निर्विशेषवाद में, क्योंकि वो निर्विशेषवादी थे, वो महान पंडित थे और उन्होंने इसका उनको चैतन्य महाप्रभु को काफी सुनाया, काफी श्लोक सुनाए। सोचा ये समझ आया, समझाऊं, तो भगवान ने गलतियां निकाली, कहाँ कहाँ क्या क्या गलती की। पूरा जो क्या क्या ग्रंथ है माता जी, वो जो ग्रंथ ये मायावादी लोग जिसको यूज करते हैं, वेदांत सूत्र। वेदांत सूत्र। वेदांत सूत्र का पूरा उन्होंने सुनाया और भगवान कुछ नहीं बोले। फिर जब उन्होंने बोला समझ नहीं आया, तो भगवान ने कहा मैं तो मूर्ख हूं, मुझे तो ज्यादा समझ नहीं आता, लेकिन मुझे ऐसा लगा ये श्लोक इतने सब सुनने के बाद, ये श्लोक जो यहाँ पर आपने कहा उसका ये मतलब नहीं, ये मतलब होना चाहिए, यहाँ ये नहीं इसका ये मतलब होना चाहिए, यहाँ ये नहीं इसका ये मतलब होना चाहिए, यहाँ इसका इंटरप्रिटेशन गलत है, इसका ये है, पूरा बता दिया। वो तो हक्का बक्का रह गया। इसने पूरे से आखिरी, उसको तो महान पंडित था, उसको तो सारा वेदांत सूत्र याद था, इसको ब्रह्म सूत्र भी कहा जाता है, पूरा याद था। तो वो बाद में जब दिखा तो उन्होंने एकदम दंडवत हो गए। जो निर्विशेषवादी था वो भगवान का भक्त बन गया। सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत प्रभावशाली, बहुत विद्वान थे पुरी में। तो उन्होंने जब दंडवत किया, रोने लग गए, भगवान चैतन्य ने उनको उठाया, उठा करके कृष्ण का रूप दिखाया, दर्शन करा दिए, ले तेरे। तो क्योंकि उनके जो भक्तों को तो पता था ये भगवान है, लेकिन उन्हें कहीं दिखाते नहीं थे। एक मेरे ख्याल से रामानंद राय को भी शायद दिखाया है, ये चैतन्य चरितामृत में पढ़ा है मैंने, जब वो रात भर चर्चा करते थे भक्ति योग पर, सुबह दोनों अपने अपने घरों को जाते थे। तो जब वो साउथ को गए थे चैतन्य महाप्रभु, तो उस टाइम रामानंद राय से उनकी बहुत ज्यादा वार्तालाप हुआ, रात भर बात करते थे, तो उसको भी शायद दिखाया। और यहाँ जो 4 जगह हैं जहां पर वो हमेशा अपना रूप दिखाते थे, एक तो जो वो 2 जगह मैं अभी रुक रहा हूं, मैंने कहीं नोट किया है। एक तो अपनी माँ सची माता के घर में, वहां भगवान के रूप में नहीं जाते थे, वो बनाती थी खाना, जैसे बनाया और उनको याद आया, अरे ये तो उसको बहुत पसंद है, निमाई को बहुत पसंद है, कोई साग बनाया, बना करके रख करके वो बहुत याद करती थी। वो फिर किसी काम से अंदर गई, भगवान जाके चपका के आ जाते थे, तो सहते यहाँ रखा था, कहाँ गया। तो फिर उन्होंने बताया एक बार उनको कि मैं आता हूँ, मैं जो आप बनाते हो मैं खा के जाता हूँ। फिर तो वो शायद बना के उनके लिए रखने भी लग गई, ऐसा हुआ था। दूसरा श्रीवास ठाकुर के घर में, वहां कीर्तन होता था,
ये सब जो ये जो अद्वैत आचार्य हैं और ये हैं, ये लोग सब इकट्ठे होते थे, वहाँ कीर्तन होता था, नाचते थे चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर, बाहर का कोई नहीं होता था। ये जो इनके अपना ग्रुप है, ये होते थे चैतन्य महाप्रभु के शिष्य, और ये लोग, पब्लिक नहीं आती थी वहाँ, रात को बैठ ये मिलते थे, और वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु अपना कृष्ण का रूप दिखाते थे। ये दो जगह और है, मैं आपको कभी बताऊंगा। तो मुझे वरा अवतार भी दिखाया था ना किसी आचार्य हैं? ने, वरा अवतार भी दिखाया था ना महाप्रभु ने। वरा अवतार भी कहाँ पर दिखाया था मुझे याद नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने चैतन्य चरिता में पूरी कर ली है, लेकिन मुझे ना याद नहीं रहता इतना पुराना, तो कहीं पर होगा, मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ पर। लेकिन वो इसको शायद जो मुरारी गुप्ता थे, मुरारी गुप्ता को शायद हनुमान का रूप दिखाया था या राम का, मुझे याद नहीं है, क्योंकि मुरारी गुप्ता को उन्होंने समझाया कि भक्ति जो है, राधा कृष्ण की भक्ति सर्वोपरि है, वो तुम क्यों नहीं करते। वो भगवान राम की पूजा करते थे। मुरारी गुप्ता डॉक्टर थे, तो उन्होंने कहा मैं सब समझता हूँ। वो चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों में थे। वो रो गए, उन्होंने कहा मैं भगवान, जो आपने कहा था, मैं कोशिश भी किया, मैं भगवान राम को अपने हृदय से नहीं निकाल सकता, वो मेरे हृदय में बैठ चुके हैं। बहुत ही खुश हुए चैतन्य महाप्रभु, कहा यह है भक्त का लक्षण करके उसको या राम का या हनुमान का दर्शन दिया था उन्होंने। तो मुरारी गुप्ता को भी कहीं कहीं पर ऐसा किया, लेकिन 4 जगह है जहां पर वो दिखाते थे। ये 2 जगह और आपको मैं बताऊंगा कभी। तो श्रीधर स्वामी, अब ये प्रभुपाद इनका वो देते हैं रेफरेंस। श्रीधर स्वामी है महान आचार्य, और आपके विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं महान आचार्य, बड़े विद्वान। उनको उनका प्रभुपाद रेफरेंस देते हैं ताकि आपको यकीन हो जाए जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। श्रीधर स्वामी ने त्रियुग का वर्णन इस प्रकार किया है। युग हुआ जोड़ा, तो त्रि अर्थ का हुआ 3 जोड़े क्या हुए, 3 ऐश्वर्य के जोड़े के रूप में प्रकट हुए। इस तरह उन्हें त्रियुग के रूप में संबोधित किया जाता है। भगवान के 6 गुण है ना भगवान के। भगवान धार्मिक सिद्धांतों के साक्षात रूप हैं। 3 युगों में धार्मिक सिद्धांतों की रक्षा 3 प्रकार की आध्यात्मिक संस्कृति द्वारा की जाती है, जिनके नाम हैं तप, शौच तथा दया। तप, शौच तथा दया, ये वैसे धर्म के भी 3 स्तंभ हैं। ये चौथा स्तंभ भी है ना एक, तप, शौच, दया तथा सत्यता, ट्रूथफुलनेस, वो रहती है। ये 3 कलयुग में वही रहते, ये 3 गायब हो जाते हैं। इस तरह से भी भगवान त्रियुग कहलाते हैं। उसको त्रियुग क्यों कहा गया, उसको प्रभुपाद बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की। न त्वं द्विजोत्तम कुलम यदि ह आत्मगोपम भोक्ता वृषः स्वर्ण स्व यशु अर्हणेन ससोन्नतेन तर्हि एव नक्षति शिवस्तव देव पंथा लोको अग्रहीष्यत् ऋषभस्य हि तत्प्रमाणम्। मेरे साथ पढ़िए। न त्वं द्विज उत्तम कुलम यदि ह आत्मरोप गोपम न त्वं द्विजोत्तम कुलम यदि गोप्ता वृषः सुअर्हणेन ससोन्नतेन गोप्ता वृषः स्वरहणेन ससूनितेन तर्हि एव नङ्क्षति शिवः तव देव पंथा तदेव नक्ष्यति शिवस्तदेव पंथा लोको अगृहीष्यत्
ऋषभस्य हि तत्प्रमाणम् लोकोदृश्यदृशभस्य प्रमाणम् शब्दार्थ है ना, नहीं, तुम द्विज, 2 बार जन्म लेने वाले का उत्तम कुलम सर्वोच्च जाति यदि यदि निसंदेह आत्मगोपम आपके द्वारा रक्षित होने के योग्य गोप्ता रक्षक प्रसह सर्वोत्कृष्ट सुअर्हणेन पूजा द्वारा सुनृतेन मृदु शब्दों के साथ साथ तरहि तब एव निश्चय ही नंग क्षति खो जाएगा शिव शुभ तब तुम्हारा देव हे प्रभु पंथा पथ लोग सामान्य जन अग्रहीष्यत स्वीकार करेगा ऋषभस्य सर्वोत्कृष्ट का ही क्योंकि तद वह प्रमाणम प्रमाण। हे प्रभु आप सर्वोच्च द्विजों के रक्षक हैं। यदि आप पूजा तथा मृदु वचनों को अर्पित करके उनकी रक्षा न करें तो निश्चित है कि पूजा का शुभ मार्ग उन सामान्य जनों द्वारा परित्याग कर दिया जाएगा जो आपके बल तथा प्रभुत्व पर कर्म करते हैं। मेरे साथ हे प्रभु आप सर्वोच्च द्विजों के रक्षक हैं। आप सर्वोच्च द्विजों के रक्षक हैं। यदि आप पूजा तथा मृदु वचनों को अर्पित करके यदि आप पूजा तथा मृदु वचनों को अर्पित करके उनकी रक्षा न करें उनकी रक्षा न करें तो निश्चित है कि पूजा का शुभ मार्ग उन सामान्य जनों द्वारा परित्यक्त कर दिया जाएगा जो आपके बल तथा प्रभुत्व पर कर्म करते हैं। तात्पर्य हरे कृष्णा संतोषी गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा भागवत गीता में स्वयं भगवान ने कहा है कि महापुरुषों के कार्यों तथा चरित्र का अनुसरण सामान्य जनों द्वारा किया जाता है। इसके समाज में आदर्श चरित्र वाले नायकों की आवश्यकता पड़ती है। कृष्ण अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस जगत में पूर्ण प्रभुत्व का दृष्टांत प्रस्तुत करने के लिए ही प्रकट हुए और लोगों को उसी मार्ग का अनुसरण करना होता है। वैदिक आदेश है कि मनुष्य मात्र मानसिक चिंतन या तर्क द्वारा पर ब्रह्म को नहीं समझ सकता, उसे महापुरुषों का अनुसरण करना होता है। महाजनों येन गतः स पंथा, महापुरुषों का अनुसरण किया जाना चाहिए, अन्यथा यदि हम शास्त्रों पर ही अवलंबित रहे तो कभी कभी हम धूर्तों द्वारा गुमराह किए जा सकते हैं या फिर हम विभिन्न आध्यात्मिक आदेशों को समझ नहीं पाते अथवा उनका अनुसरण नहीं कर पाते। सर्वोत्तम मार्ग यही है कि महापुरुषों का अनुसरण किया जाए। चारों ब्राह्मण मुनियों ने कहा कि कृष्ण स्वभावतः गौओं तथा ब्राह्मणों के रक्षक हैं। गो ब्राह्मण हिताय च। जब कृष्ण इस लोक में थे तो उन्होंने व्यवहारिक दृष्टांत प्रस्तुत किया था। वे ग्वाल बाल थे और वे ब्राह्मणों तथा भक्तों का अत्यधिक आदर करते थे। यहाँ पर इसकी पुष्टि हुई है कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ द्विज हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य तीनों ही द्विज हैं, किंतु इनमें से ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है। जब दो व्यक्तियों में झगड़ा होता है तो हर व्यक्ति अपने शरीर की ऊपरी भाग, सिर, बाहें तथा उदर की रक्षा करता है। इसी तरह मानव सभ्यता की असली प्रगति में सामाजिक शरीर के सर्वोत्तम भाग यथा ब्राह्मणों, क्षत्रियों या वैश्यों को विशेष सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। श्रमिकों की सुरक्षा की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, किंतु उच्च जातियों को विशेष सुरक्षा दी जानी चाहिए। मनुष्य के सारे वर्गों में ब्राह्मण तथा वैष्णवों को विशेष सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, उनकी पूजा की जानी चाहिए। जब उनकी रक्षा की जाती है तो यह ईश्वर के पूजन जैसा होता है। यह यथार्थतः सुरक्षा नहीं है, यह कर्तव्य है। मनुष्य को चाहिए कि ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को सभी प्रकार से संपत्ति तथा मृदु वचन अर्पित करके उनकी पूजा करे। यदि किसी के पास कुछ भी अर्पित करने का कोई साधन नहीं है तो उन्हें शांत करने के लिए कम से कम मधुर वचनों का प्रयोग तो करे।
भगवान ने स्वयं कुमारों के प्रति ऐसा आचरण दर्शाया। यदि नेतृत्व करने वाले इस प्रणाली का सूत्रपात नहीं करते तो मानव सभ्यता विनष्ट हो जाएगी। जब कभी भगवान के भक्तों के लिए, जो कि आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक बुद्धिमान है, कोई सुरक्षा तथा विशिष्ट व्यवहार नहीं होता, तब सारा समाज विनष्ट हो जाता है। न न क्षति शब्द सूचित करता है कि ऐसी सभ्यता नष्ट भ्रष्ट हो जाती है और उसका संहार हो जाता है। जिस प्रकार की सभ्यता संस्कृत की गई है वह देवपथ कहलाती है, जिसका अर्थ है देवताओं का राजमार्ग। देवताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे भक्ति में अथवा कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया स्थिर हो। यही शुभ मार्ग है कि जिसकी रक्षा की जानी चाहिए। यदि समाज के महापुरुष या नेता ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को विशेष सम्मान नहीं प्रदान करते और उन्हें केवल मधुर वाणी नहीं अपितु सारी सुविधाएं नहीं देते, तो मानव सभ्यता की प्रगति का मार्ग नष्ट हो जाएगा। भगवान स्वयं ही इसकी शिक्षा देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कुमारों की इतनी प्रशंसा की। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मानव समाज के लिए ब्राह्मणों का होना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो सतमार्ग पर होते हैं। तो ये जो हमारी जो सभ्यता बची हुई है, जो मनुस्मृति से मनुष्य को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आप देखते हैं ना समाज में कुछ बंधन है, ये चीज नहीं होनी चाहिए, नहीं करते हैं हम लोग। तो वो हमको हमारे माँ बाप ने भी सीखा, उन्होंने हमको कहते हैं नहीं ये नहीं करना है। रास्ते में चलते हुए गंदगी नहीं फैलानी है, रास्ते में चलते हुए किसी को छेड़ना नहीं है। ये चीजें जो हैं, ये हर चीज खाते समय, व्यवहार, चलते समय, उठते समय, बैठते समय, ये चीजें जो बताई जाती हैं, ये एक्चुअली ये सभ्य पुरुषों की है। अगर सभ्य पुरुष सबसे ब्राह्मणी होते हैं, उनकी रक्षा बहुत जरूरी है। इसलिए प्रभुपाद इतना बहुत डिटेल में इसको बताएं। तत्ते अनभीष्टं स्वत्वनिधे विदित्सो क्षेमं जनाय निज शक्तिभिर उद्धृतारे उद्धृत अरे भी पढ़ सकते हैं। नैतावता प्रधिपतेर्वत् विश्वभर्तुः तेजः क्षतं त्ववनतस्य या तु अवनतस्य सते विनोदः। मेरे साथ पढ़िए धीरे धीरे। तत्ते अनभीष्टम इव सत्वनिधेर् विदित्सोः तत्ते अनभीष्टमिव सत्त्वनिधेर्विदित्सोः हेमं जनाय निज शक्तिभिर्धृततारे हेमं जनाय निज शक्तिभिरुद्धृतारे नैतावता प्रधिपतेर्वत् विश्वभर्तुः नैतावता प्रधिपतेर्वर्तु विश्वभर्तुर् तेजः क्षतं तु अवनतस्य सते विनोदः। तेजः क्षतं त्ववनतस्य सते विनोदः। शब्दार्थ है तत् शुभ सूचक मार्ग का वह विनाश ते तुम्हारे द्वारा अनभीष्टम पसंद नहीं किया हुआ एवं सदृश सत्व निधे मारी अच्छाई का आगार विदित्सो करने के लिए इच्छुक क्षेम कल्याण जनाए सामान्य लोगों के लिए निज शक्ति भी अपनी ही शक्तियों द्वारा उद्धृत विनष्ट किया हुआ अरे विरोधी तत्व अरे नहीं एतावता इससे त्रिअधिपते तीन प्रकार की सृष्टियों के स्वामी का वत हे प्रभु विश्वभर्तु ब्रह्मांड के पालक तेज शक्ति क्षतम न्यून तो लेकिन अवनतस्य विनीत सह वह ते आपका विनोद आनंद। प्रिय प्रभु आप नहीं जानते कि शुभ मार्ग को विनष्ट किया जाए क्योंकि आप समस्त शिष्टाचार के आगार हैं।
आप सामान्य लोगों के लिए के लाभ हेतु अपनी बलवती शक्ति से दुष्ट तत्व को विनष्ट करते हैं। आप तीनों सृष्टियों के स्वामी तथा पूरे ब्रह्मांड के पालक हैं। अतः आपके विनीत व्यवहार से आपकी शक्ति घटती नहीं, प्रत्युत इस विनम्रता द्वारा आप अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। मेरे साथ, प्रिय प्रभु, प्रिय प्रभु, आप नहीं जानते कि आप आप नहीं नहीं जानते आप चाहते नहीं कि जानते कि आप शुभ नहीं मार्ग चाहते को कि विनष्ट शुभ किया जाए, मार्ग शुभ मार्ग को आप को विनष्ट किया जाए क्योंकि आप समस्त शिष्टाचार के आगार हैं। क्योंकि आप क्योंकि समस्त आप शिष्टाचार समस्त के आगार हैं। शिष्टाचार के आधार आपके आकार हैं। आप सामान्य लोगों के लाभ हेतु आप सामान्य सामान्य लोगों के लोगों लाभ के लाभ हेतु हेतु अपनी बलवती शक्ति से अपनी अपनी बलवती शक्ति से दुष्ट तत्व को विनष्ट करते हैं। दुष्ट तत्व नष्ट को करते विनष्ट हैं। करते हैं। आप तीनों सृष्टियों आप तीनों सृष्टियों के के तथा पूरे ब्रह्मांड के पालक हैं। तथा पूरे तथा ब्रह्मांड पूरे के ब्रह्मांड पालक के हैं। पालक है। के पालक हैं। अतः आपके विनीत व्यवहार से अतः आपके विनीत व्यवहार से बात से आपकी शक्ति घटती नहीं, आपकी शक्ति आपकी घटती शक्ति नहीं, घटती नहीं। नहीं, प्रत्युत इस विनम्रता द्वारा प्रत्युत इस विनम्रता विनम्रता द्वारा द्वारा आप अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। आप अपनी आप दिव्य अपनी लीलाओं का लीलाओं प्रदर्शन का करते हैं। प्रदर्शन करते प्रदर्शन हैं। करते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सोनिया अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। भगवान श्री कृष्ण के ग्वालपाल बनने से या सुदामा ब्राह्मण को अथवा नंद महाराज, वसुदेव, महाराज युधिष्ठिर तथा पांडवों की माता कुंती जैसे भक्तों को सम्मान देने से उनके पद में कोई कमी नहीं आई। प्रत्येक व्यक्ति जानता था कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण थे, फिर भी उनका व्यवहार आदर्शमय था। श्री भगवान सच्चिदानंद विग्रह है। उनका स्वरूप पूर्णतया आध्यात्मिक, आनंद तथा ज्ञान से परिपूर्ण एवं सनातन है। चूंकि सारे जीव श्री भगवान के अंश है, अतः मूलतः वे भी उनके सनातन रूप के उसी गुण से संबंधित है, किंतु जब वे अपनी विस्मृति के कारण भौतिक शक्ति माया के संसर्ग में आते हैं तो उनका अस्तित्व संबंधी मूल स्वभाव प्रच्छन्न हो जाता है। हमें भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव को इसी भाव से देखना चाहिए जिस भाव से कुमार उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। वे शाश्वत रूप से वृंदावन के ग्वालपाल हैं और वे कुरुक्षेत्र युद्ध के नित्य नायक है। वे द्वारका के नित्य ऐश्वर्यवान राजकुमार है और वृंदावन की गोपिकाओं के प्रेमी हैं। उनके सारे प्राकट्य सार्थक है क्योंकि वे उन बद्ध जीवों को उनके असली गुण प्रदर्शित करते हैं जिन्होंने परमेश्वर के साथ अपने संबंध को भुला दिया है। वे सारे कार्य उन्हीं के हितार्थ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की इच्छाओं से तथा अर्जुन के माध्यम से कुरुक्षेत्र युद्ध में जो बल का प्रदर्शन हुआ वह भी आवश्यक था, क्योंकि जब लोग अधिक अधर्मी बन जाते हैं तो बल आवश्यक होता है। इस संदर्भ में अहिंसा मूर्खता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। अहिंसा ऐसे जगह पर धूर्तता है, कह रहे हैं। जैसे हनुमान जी लंका गए, जब देखा उन्होंने इनको ये तंग कर रहे हैं तो उन्होंने वहां आग, उन्होंने खाली आग नहीं लगाई, तो वो भूखे थे, फल खा रहे थे, उनके लिए बहुत तकलीफ देने लगे। तब हनुमान जी को गुस्सा आया। वो गुस्सा गलत नहीं है। जैसे अहिंसा वहां पर सही नहीं है जहां पर भगवान का अपमान हो रहा हो, जहां पर भगवान के भक्तों का अपमान हो रहा हो। अगर आप में शक्ति है इतनी तो जो कर रहे हैं उनको की पिटाई आप कर सकते हो, लेकिन क्योंकि हमारे समाज में मारपीट, फिजिकल होना अच्छा नहीं है, तो आप दूसरे बल से उसको रोक सकते हैं। नहीं रोक सकते हैं, शक्ति नहीं, कान बंद करके भाग जाइए वहां से। भगवान के या भक्तों के विरुद्ध सुनना नहीं चाहिए। तो हम तो यहीं पर रुक गए। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर शिवा सादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभु जी दंड हरे प्रणाम। कृष्णा।